हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू क्लास नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। आज के इस क्लास में दोस्तों हम कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, जो भी उत्तराखंड वन लाइनर बुक को एमसीक्यू के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको यह पूरी बुक कराई जाएगी। ठीक है, जिन लोगों का दोस्तों वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम है तो वह जरूर इस सीरीज से जुड़िएगा, आपको जरूर दोस्तों हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि कत्यूरी राजवंश के उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, कत्यूरी राजवंश के उत्पत्ति के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला है कि एटकिंसन कत्यूरी वंश को काबुल और पश्चिमी हिमालय के ढलानों में निवास कर रही कटोर नामक जाति का वंशज माना है। ठीक है, तो एटकिंसन ने दोस्तों जो कत्यूरी राजवंश है तो इन्हें काबुल और पश्चिमी हिमालय के ढलानों पर जो निवास कर रही कटोर नामक एक जाति है उनका वंशज माना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने कत्यूरी वंश को शक कुषाण से संबंधित माना है, तो ये बात भी दोस्तों सही है। और शिव प्रसाद डबराल के मतानुसार कत्यूरी खस थे। ठीक है, तो ये बात भी दोस्तों आपकी सही है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। हमें बताना है कि कुट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। देखिए, तीनों ही आपके सही हैं, तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीन कथन आपके तीनों सही हैं तो उपयुक्त सभी आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वसंत देव था, सही बात है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक जो था तो वह आपका वसंत देव था। एटकिंसन ने सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश जो था तो उसे कत्यूरी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया तो वह एटकिंसन के द्वारा किया गया था। कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी वैजनाथ बागेश्वर थी, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। प्रारंभिक जो राजधानी थी इनकी तो वह जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश था, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। ठीक है, पहला ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी वंश आता है, जबकि पहला राजनीतिक तो दोस्तों कुड़िंद आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वह आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था, तो सही बात है दोस्तों। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था, और कब किया था? 820 ईस्वी में। ठीक है, कत्यूरी राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी, ये बात भी सही है। और दोस्तों इनकी जो लोक भाषा थी तो वह दोस्तों पाली थी। बसंत देव ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, तो ये गलत है। बसंत देव की दोस्तों उपाधि आती है परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि बसंत देव ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था, ये बात भी दोस्तों सही है। और इस नरसिंह मंदिर में ही दोस्तों आपकी बद्रीनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा कि बसंत देव ने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से तो आपका गलत है। ठीक है, ये कथन, क्योंकि दोस्तों उपाधि तो धारण की थी, पर हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कत्यूरी राजाओं के शासन से संदर्भित कथन एवं कारण के संदर्भ में सही उत्तर दें। तो कथन है कि कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राज्य धर्म राज्य था, सही बात है। इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराया, पुल, सड़क तथा बगीचों का निर्माण करवाया था, तो ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है कि कथन ए और कारण बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताना है कि कार्तिकेयपुर के राजाओं के संबंध में
क्या सही नहीं है। देखिए कार्तिकेयपुर राजाओं के संबंध में बताना है, इनके इष्ट देवता कार्तिकेय थे, सही बात है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार ये मूलतः अयोध्या के थे, ये बात भी सही है। 305 ईस्वी से 508 ईस्वी तक संपूर्ण उत्तराखंड पर इनका एक छत्र राज्य था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इतिहासकार बीडी पांडे इनको सूर्यवंशी मानते हैं, ये बात भी दोस्तों सही है, ठीक है। और जो बीडी पांडे हैं तो ये कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर भी बताते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है तो वह है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी शासक वसंत देव के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। पहला है यह है धार्मिक रूप से असहिष्णुता था, तो ये दोस्तों आपका गलत है, ठीक है। बागेश्वर शिलालेखों में इनकी पत्नी का नाम सज्जय नारा मिलता है, तो ये दोस्तों सही है, ठीक है। बागेश्वर शिलालेख से इस वंश की जानकारी मिलती है, ये बात भी सही है, ठीक है। और अनुमान के अनुसार यह कन्नौज के शासक यशोवर्मन का सामंत था, ठीक है। और यशोवर्मन के समकालीन जो था तो वह था दोस्तों आपका खरप्रदेव, जो कि बसंत देव के बाद में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था तो वह है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो ऊपर भी दोस्तों आपको बताया था कि जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर क्षेत्र में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्यूरी वंश से संबंधित पांडुकेश्वर से निम्न राजाओं के दान पत्र प्राप्त हुए। तो देखिए किन किन के प्राप्त हुए हैं पांडुकेश्वर से, तो ललित सुरदेव का भी प्राप्त हुआ है, पद्मदेव का भी, देशत देव का भी, और दोस्तों सुबक्षी राजदेव का भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि चारों का दोस्तों उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी शासक के अधिकारी तथा अनेक कार्य विभाग के संदर्भ में उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में अधिकारी दिए हैं, सूची 2 में दोस्तों विभाग और उनके कार्य दिए हैं। तो क्षेत्रपाल का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है दोस्तों राज्य में कृषि उन्नति का ध्यान रखना। प्रभातार तो ये दोस्तों भूमि की नाप करने वाला होता था। कारिका तो ये दोस्तों राजमिस्त्री होता था, और कोटपाल तो ये गढ़ रक्षक होता था। जो सही कूट होगा तो 1 3 4 2 हो जाएगा, मतलब 13 42। तो ऑप्शन बी में दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया। तो ऊपर हमने देखा भी था कि कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द जो दिया तो वह एटकिंसन ने दिया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है। देखिए कुटिला लिपि का जो संबंध है तो ये आपका कार्तिकेयपुर राजाओं से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए और कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर चुने। तो कथन ए है कि कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, ठीक है, सही बात है। ये मतलब कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, ठीक है। कारण आर है कि कत्यूरी राजवंश के संदर्भ में अनेक प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध है। ये बात भी दोस्तों सही है, मतलब जो आपका कथन है इसकी व्याख्या दोस्तों कारण आर कर रहा है। तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है, कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्यूरी प्रशासन के अधिकारी तथा उनके उपनाम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो पहला है दोस्तों आपका पहला हो जाएगा दोस्तों आपका कि महादंड नायक। तो महादंड नायक जो होता है तो ये पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी होता है, तो ये दोस्तों सही है। महासामंत तो ये दोस्तों सेना का प्रधान होता है, ये बात भी दोस्तों सही है, ठीक है। और श्रेष्ठी तो ये ग्राम सेठ नहीं होता, ठीक है। महाकृस्तिका
ये दोस्तों निरीक्षण संबंधी कार्यों को देखता है, ठीक है, उनकी देखभाल करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है यह आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि जागेश्वर स्थित लकुलिश एवं नटराज मंदिरों का निर्माण कराया था। देखिए लकुलिश और नटराज मंदिरों का जो निर्माण करवाया था, ठीक है, जागेश्वर में, तो ये करवाया था दोस्तों आपका इष्टगण ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इष्टगण के द्वारा ही दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश को समस्त एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। मतलब जो उत्तराखंड था, पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया था, ठीक है। और ये दोस्तों शैव धर्म को मानता था, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। और इष्टगण का पुत्र आता है दोस्तों ललित सुरदेव, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी राजा के जोशीमठ में कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन के कारण नहीं हो सकते। देखिए जोशीमठ में इनकी राजधानी थी और यहाँ से राजधानी परिवर्तित कर दोस्तों बैजनाथ ले जाई गई थी, ठीक है। तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, वह हमें देखना है। देखिए पहला है कि कुछ विद्वान इसे शैव एवं वैष्णव धर्म के विवाद को कारण मानते हैं, ये बात सही है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों शुरू में तो आपके जो शासक थे तो वह शैव धर्म को मानते थे, बाद में आपके विष्णु को भी मानने वाले शासक आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सुबक्ष जो राज था, तो सुबक्ष राज ये दोस्तों किस धर्म को मानता था, तो ये वैष्णव धर्म को मानता था। इसे परम ब्राह्मण भी कहते थे, ठीक है। अगला है कि जनश्रुति के अनुसार ब्राह्मणों का श्राप था। अगला है कि गोरखाओं के आक्रमण से अपनी राजधानी की रक्षा के लिए इन्होंने राजधानी परिवर्तित की थी, तो ये बात गलत है। क्योंकि जो दोस्तों आपके गोरखा थे तो ये तो 1790 में आते हैं कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। तो उससे पहले तो दोस्तों ये आपका पूरा वंश समाप्त हो गया था, ठीक है। अगला है कि शिव प्रसाद डबराल इसे हिमस्खलन का भय कारण मानते हैं, तो ये दोस्तों आपका सही है, ठीक है। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है और ये भी। तो गलत क्या है, ऑप्शन सी है और यही आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि रणचूलाहाट कोट ब्राह्मणी किसकी राजधानी थी। तो रणचूलाहाट कोट ब्राह्मणी ये दोस्तों आपकी राजधानी थी कत्यूरी या फिर कार्तिकेयपुर राजाओं की, ठीक है, याद रखना है। और ये कोट ब्राह्मणी ये दोस्तों आपकी कार्तिकेयपुर राजाओं की अधिष्ठात्री देवी थी, ठीक है, या फिर कुल देवी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि निम्न किस ताम्रपत्र में कत्यूरी राजा ललित सुरदेव को कालीकलंक पग में मगन धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया था। तो ये बताया है दोस्तों आपका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि चमोली से मिला था, ठीक है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये आपका ललित सुरदेव का है और इसी में ललित सुरदेव को काली कलंक पग में मगन धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के लिए कुमाऊं में आज एक कहावत प्रचलित है कि इस वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है, इसके लिए ये कहावत प्रचलित है कि जब से ये राजवंश समाप्त हुआ है, जब से दोस्तों सूर्यास्त हो गया और रात हो गई। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों पहला कथन है कि हरुसेम को कुमाऊं में वीरभड़ देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अस्कोट राज्य का संस्थापक कत्यूरी राजा अभयदेव था, ये बात भी दोस्तों सही है, ठीक है। अस्कोट राज्य का जो संस्थापक था तो वह कत्यूरी राजा अभयदेव था, ठीक है। तिले धारुवोला कहावत का संबंध ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी राजा से है, तो ये बात भी दोस्तों आपकी सही है, ठीक है। ब्रह्मदेव ये जो आता है कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा आता है, उसी के बाद दोस्तों आपका चंदवंश स्थापित हो जाता है। कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव या फिर ब्रह्मदेव करूर व अत्याचारी शासक था, ये बात भी दोस्तों सही है। बताना है कि कुट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों चारों ही कुट आपके सही हैं, तो ऑप्शन
डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि कोई भी कूट आपका गलत नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये ललित सुरदेव से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। जो ललित सुरदेव है ये 832 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और ये कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी और शौर्यवान शासक था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है ये संस्कृत भाषा में भी है। ललित सुरदेव की और बात करें तो इसकी दो पत्नियां आती हैं, एक लया देवी और दोस्तों एक सामा देवी या साम देवी। ठीक है, जो लया देवी है तो लया देवी, ठीक है, लया देवी से भी दोस्तों उत्पन्न जो पुत्र थे, याद रखिएगा कि भूदेव आता है। ठीक है, ललित सुरदेव का पुत्र आता है भूदेव। ठीक है, और भूदेव ही दोस्तों बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है, और इसे ही दोस्तों परमभूत श्रमण रिपु या फिर दोस्तों परमभूत शत्रु माना जाता है। ठीक है, और ललित सुरदेव का एक और पुत्र था दोस्तों सुजानदेव, जिसके द्वारा गंगोलीहाट नगर को बसाया गया था। ठीक है, तो ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि ललित सुरदेव से पूछे जाते हैं। भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र है, तो दोस्तों भूदेव से संबंधित जो ताम्रपत्र आता है तो वह है आपका ऑप्शन बी बागेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोशी मठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की, तो ऊपर आपको बताया था कि नरसिंह मंदिर की स्थापना जो की गई तो वह बसंत देव के द्वारा की गई थी और इसमें दोस्तों बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर शरणेश्वर नामक गांव में दान किया था, तो दोस्तों जो आपका बैजनाथ लेख आता है, इस बैजनाथ लेख में ये उल्लेख मिलता है कि बसंत देव ने एक मंदिर सुवर्णेश्वर नामक एक मंदिर को दोस्तों सुवर्णेश्वर नामक गांव दान में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि निम्न में कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था, तो देखिए यशोवर्मन के जो समकालीन था तो वह राजा था आपका खरप्रदेव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, तो पहला है कि कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ थी। सही बात है। कत्यूरियों की दूसरी राजधानी बैजनाथ बागेश्वर थी, ये बात भी सही है। और कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी ढिकुली थी। ठीक है, जो कि आपके रामनगर के पास आती है और इसे ही दोस्तों गाने वाला भड़ भी बोला जाता है। कत्यूरियों की लोक भाषा संस्कृत थी, तो ये गलत है, इनकी लोक भाषा पाली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी शिलालेखों में किस स्थान का नाम जोशिका या योशिका मिलता है, तो कत्यूरी शिलालेखों में जोशिका या फिर योशिका जो नाम मिलता है यह आपका जोशीमठ का मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने जोशीमठ में किन दो ग्रंथों की रचना की थी, तो ये की थी दोस्तों महानुशासन और मठा मनाए। ठीक है, मठा मनाए और महानुशासन दोस्तों इन दोनों ग्रंथों को शंकराचार्य ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किन शासकों के द्वारा अपनी द्वितीय राजधानी बैजनाथ बनाई गई थी। देखिए बैजनाथ ये जो राजधानी थी दूसरी, तो ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। सही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे कि कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था, तो देखिए द्वितीय परिवार का संस्थापक जो आता है तो वह आपका निम्बर देव आता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कत्यूरी प्रशासन के अधिकारी तथा उनके उपनाम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों पहला है आपका कि सौदा भंगाधिकृत, तो ये दोस्तों आपका होता था राजकीय निर्माणों की रूपरेखा तैयार करने वाला। ठीक है, फिर है दोस्तों आपका दुसासाध्य साधनिक गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपका क्या है सही हो जाएगा। ठीक है, उपचारिक या फिर पटकोचरिक ये दोस्तों आपका भू अभिलेखा अधिकारी
होता था। तो ये बात दोस्तों आपकी सही है। ठीक है, तो अगला है कि क्षेत्रपाल, तो ये आपका वन रक्षक होता था, तो ये गलत है। ठीक है, क्षेत्रपाल का कार्य क्या होता था, तो ये दोस्तों कृषि उन्नति का ध्यान रखना होता था। ठीक है, जो राज्य की कृषि क्षेत्र थे तो उन सभी की उन्नति का ख्याल रखना होता था। तो इसमें ऑप्शन डी आपका गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सौदा भंगाधिकृत जो होता था तो ये राज्य के निर्माणों की रूपरेखा तैयार करता था। ठीक है, मतलब एक तरीके से आर्किटेक्चर होता था। ठीक है, फिर है दोस्तों आपका दुसंध्या साधनिक, तो ये गुप्तचर का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है, और उपचारिक ये दोस्तों आपका एक तरीके से जो होता था पटवारी होता था। ठीक है, जो भू अभिलेखा अधिकारी कहलाता था। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, तो ये दोस्तों इष्टगण देव ने प्रयास किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इष्टगण देव जो था तो ये निम्बर का पुत्र था। ठीक है, और इष्टगण की पत्नी का नाम आता है बेगा देवी। ठीक है, याद रखिएगा, और इसकी माता थी नाथू देवी। ठीक है, और जो ये इष्टगण देव था ये दोस्तों द्वितीय परिवार का दूसरा राजा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि निम्न में किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए, तो ललित सुरदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिस कारण दोस्तों इसे सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है इस वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, बैजनाथ मंदिर का निर्माण जो करवाया था तो ये आपका करवाया था भूदेव ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इस बैजनाथ मंदिर का 1602 में लक्ष्मीचंद के द्वारा जीर्णोद्धार करवाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सरोदादित्य वंश की स्थापना किसने की, तो सरोदादित्य वंश की स्थापना जो की थी तो ये आपका सुबक्षी राज देव के द्वारा की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और कहीं इक्षर देव ने की थी। ठीक है, इक्षर देव, और कहीं कहीं पर दोस्तों आपका ये भी उल्लेख मिलता है कि जो सरोदादित्य वंश है तो इसकी स्थापना सरोदादित्य के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि कत्यूरी वंश के प्रशासन व उनके अधिकारियों के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है दोस्तों आपका उपरिक, जो उपरिक होता था तो इसका क्या कार्य होता था। ठीक है, तो उपरिक का कार्य होता था दोस्तों, मतलब उपरिक बोलते थे आपका राज्यपाल को। ठीक है, आगे है राजामात्या या फिर अमात्या, तो ये कौन होता था, तो ये दोस्तों आपका प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, फिर है आभीर, तो ये दोस्तों पशुओं से दूध निकालने का कार्य करता था, मतलब एक तरीके से दूध दिया था। ठीक है, सर्वंग, तो ये दोस्तों तीरंदाज होता था। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है तो वह है दोस्तों आपका 2 1 3 4, मतलब 21 34। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि किस इतिहासकार ने कालीमठ में स्थापित हरगौरी की मूर्ति को देखकर यह कथन कहा कि आज सारे भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो किस इतिहासकार ने कहा है, ठीक है, तो ये कहा है दोस्तों आपका ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन ने। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि निम्न में बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध श्रवण शत्रु की उपाधि धारण की, तो ये की थी दोस्तों आपकी इष्टगण देव ने। ये जो ली थी उपाधि तो ये ली थी भूदेव ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है तो ये है आपका ऑप्शन सी कि भूदेव ने ये उपाधि ली थी कि ये जो था ये आपका बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है, और इसे आपका बुद्ध श्रवण रिपु या फिर शत्रु बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में देशतदेव, पद्मदेव, इक्षरदेव किस वंश के शासक थे, तो देशतदेव, पद्मदेव, इक्षरदेव ये जो सभी हैं ये आपके सरोदादित्य वंश के राजा रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये दोस्तों तीसरा परिवार था कत्यूरी वंश का, क्योंकि कत्यूरी वंश में 3 परिवार हुए थे। अगला प्रश्न है, बताना है सरोदादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था,
तो सलोड़ा द्वितीय वंश का अंतिम जो शासक था तो वह था दोस्तों आपका सुबक्षीराज देव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये दोस्तों कत्यूरी वंश का अंतिम शासक भी आता है, जिसे 14वां शासक माना जाता है, क्योंकि कत्यूरी राजवंश में 14 नरेशों ने 300 सालों तक शासन किया था। ठीक है, तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास है कार्तिकपुर राजवंश की। एक और क्लास आएगी, फिर आपका कत्यूरी राजवंश कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों हम चंद्रवंश को पढ़ेंगे, फिर हम पवार वंश को पढ़ेंगे, फिर गोरखाओं को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा ब्रिटिश काल आ जाएगा। फिर आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।